यार आप लोगों को तो पता है कि ईद आने वाली है, तो इस वजह से अगर आपको बीच में बकरों की आवाज़ें आएँ तो आप लोगों ने माइंड नहीं करना, क्योंकि अब सब ने बकरे ले लिए हैं और वो बोल रहे हैं, तो इसको अब ख़त्म किया नहीं जा सकता। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ईद आ रही है, तो ईद जितनी यानी कि खुशी का मौका, उसी टाइप की खुशी की जो है ये न्यूज़ है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो मोबाइल फ़ोन्स या नेटवर्क्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं। और न्यूज़ है गाइस, जैज़, जो आपने जैज़ का नाम सुना होगा, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला नेटवर्क है। और जैज़ ने 4.9G, यानी कि पहले 4G होता था, ठीक है, उसके बाद 4.5G आया, अब 4.9G जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया, लॉन्च कर दिया पाकिस्तान के अंदर। और ये काफ़ी एक बड़ी चीज़ है, वो इस तरह से कि वो, बल्कि वो मैं आप लोगों को आगे वीडियो में चल के बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगा हुआ बेल आइकन ज़रूर दबा दें इसी तरह की मज़ीद अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर पसंद आए तो चलिए गाइस जल्दी से वीडियो शुरू करें। हाँ तो यार, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जैज़ ने 4.9G जो है वो लॉन्च कर दिया है। और 4.9G को मैसिव MIMO या मैसिव मीमो कह लें आप, मैसिव मीमो भी कहते हैं। अब ये जो मैसिव मीमो या 4.9G की जो टेक्नोलॉजी है, इसका फ़ायदा हमें क्या होगा, वो ये होगा कि हमें कवरेज जो है वो 4G की वो बहुत ज़्यादा अब अच्छी देखने को मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और दूसरी चीज़ कि हमें जो नेटवर्क स्पीड है, जो डाटा स्पीड आती है इंटरनेट की 4G पे, वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। अब अगर हम बात करें कि ये MIMO या मीमो टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो मीमो का मतलब है मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, ठीक है, यानी कि मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स और मल्टीपल ट्रांसमीटर्स और मल्टीपल रिसीवर्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि ज़्यादा जो है वो डाटा हम रिसीव भी कर सकते हैं और ज़्यादा डाटा भेज भी सकते हैं, तो इसकी वजह से जो हमारी कवरेज और स्पीड है वो बढ़ जाती है। लेकिन मैसिव मीमो या मैसिव MIMO या 4.9G, इसके अंदर क्या होता है कि इसको एक मीमो को ही एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जाता है। इसके अंदर क्या है कि 32 TR का मतलब है ट्रांसमीटर्स एंड रिसीवर्स, या 64 TR जो हैं 32 से 64 के दरमियान जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी स्पीड बिल्कुल, यानी कि ये 4G का सबसे आखिरी लेवल है, यानी कि इससे ऊपर 4G अभी तक आया ही नहीं है। इससे ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ 5G होता है, ठीक है। और ये जो 4.9G का नेटवर्क या मैसिव MIMO की जो टेक्नोलॉजी है, ये एक बहुत ही यानी कि कोर स्टेप है, बहुत ही यानी कि ज़रूरी स्टेप है 5G को जो है वो एनेबल करने के लिए। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारा 4G की कवरेज और स्पीड तो बहुत बेहतरीन हो ही जाएगी, बल्कि सबसे बेस्ट हो जाएगी, क्योंकि इससे ऊपर 4G की स्पीड या नेटवर्क कवरेज आपको देखने को नहीं मिल सकती। लेकिन इससे ये भी हमें फ़ायदा होगा कि 5G जो स्टार्ट करना है उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये मस्ट हैं 5G को एनेबल करने के लिए। अब ये जो टेक्नोलॉजी है मैसिव MIMO या 4.9G की, ये कमर्शियली अवेलेबल है सारे जैज़ कस्टमर्स के लिए, ठीक है। इसका कमर्शियल रोल आउट कर दिया गया है, ये टेस्टिंग फेज़ में नहीं है। और जैज़ ने ये मैसिव MIMO के एक टावर से, सिर्फ एक टावर से कनेक्ट करके 8 मोबाइल फ़ोन्स को इकट्ठे, तो 960 Mbps की जो है वो यानी कि पीक ट्रांसफर स्पीड जो है ना वो अचीव की है। ये काफ़ी एक बहुत ही हैवी किस्म की स्पीड है, 960 Mbps। यानी कि आज अब मेरे घर में जो नेटवर्क लगा हुआ है, जो वाईफाई का नेटवर्क लगा हुआ है, वो स्टॉर्म फाइबर का मैं यूज़ कर रहा हूँ, जिसकी जो टॉप स्पीड है वो है 20 Mbps। तो 20 Mbps और 960 Mbps में कितना फ़र्क है ये आप ख़ुद देख सकते हैं। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का सिर्फ ये फ़ायदा नहीं है कि स्पीड और कवरेज अच्छी देखने की मिलेगी, बल्कि इसका ये है कि अगर आपकी एक डिवाइस कनेक्ट है और दूसरी कनेक्ट होती है तो स्पीड जो बहुत कम हो जाती थी अब वो नहीं हुआ करेगी, बल्कि साइमल्टेनियसली काफ़ी सारी डिवाइसेस के लिए आपको बहुत ही, यानी कि सब डिवाइसेस के अंदर सेम स्पीड आपको देखने को मिलेगी। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है इस टेक्नोलॉजी का। तो जैज़ ने ये बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत बहुत मुबारकबाद जैज़ वालों को और जैज़ के सारे कस्टमर्स को, क्योंकि उनको बहुत अच्छी कवरेज और स्पीड्स देखने को मिलेंगी।
अभी तक जो है ना, मैं ख़ुद भी क्योंकि जैज़ का यूज़र हूँ, ठीक है, तो मुझे इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और जैज़ के यूज़र्स ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर ही सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इस वजह से अभी जैज़ को इन चीज़ों की ज़रूरत भी थी, ठीक है। और आप देख लें कि यानी कि ख़ास तौर पे यहाँ जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, यहाँ पे जो जैज़ की स्पीड है वो बहुत कम आती है एज़ कम्पेयर टू जोंग। जोंग मेरे पास जो है ना, मैंने स्पेशल ये इसी इंटरनेट के लिए रखी हुई है, क्योंकि अक्सर जब लाइट नहीं होती या कोई मसला होता है तो मुझे नेट चलाने की ज़रूरत पड़ती है। तो जैज़ के ऊपर मुझे कभी अच्छी स्पीड्स नहीं देखने को मिली यहाँ पे। तो अभी जोंग जो है, और वैसे भी ओवरऑल इसकी जो स्पीड्स हैं वो ज़्यादा थी, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के बाद अब मुझे ऐसा लगता है कि जैज़ जो है वो जोंग के बराबर नहीं आएगी, बल्कि इसको क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। तो बहुत 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 अच्छा स्टेप है, ठीक है, ये जैज़ की तरफ से। और उम्मीद करते हैं कि 5G के अंदर भी जैज़ जो है ये अच्छा काम करेगा और पहले और अच्छे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेगा कवरेज और स्पीड के लिहाज से भी। ओके गाइज़, तो आज के लिए इतना ही। अब अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक अगर चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।